ये तो आप सभी जानते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हैं। लेकिन क्या आप गुरु जी के उस पुत्र के बारे में जानते हैं जिन्हें साक्षात शिव जी का अवतार माना जाता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जी के बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी की। आखिर क्यों जन्म के समय उनके सिर पर जटाएं और शरीर पर कुदरती विभूति मली थी? अक्सर यही कहा जाता है कि गुरगद्दी ना मिलने की वजह से बाबा श्री चंद जी अपने पिता से सारी जिंदगी नाराज रहे। पर फिर क्यों दूसरे गुरु अंगद देव जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी तक सब ने उनका इतना आदर सम्मान किया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज की वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। मात्र 4 साल की उम्र में प्रभु ध्यान करते समय कैसे वो कई दिनों तक अपने स्थान से गायब हो जाया करते। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों चौथे गुरु रामदास जी ने अपने केशों से बाबा श्री चंद जी के चरणों की धूल साफ की। आखिर क्यों छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने सबसे लाडले पुत्र बाबा गुरुदत्ता जी को श्री चंद जी को हमेशा के लिए सौंप दिया। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के पहले पुत्र थे, जिनका जन्म 8 सितंबर 1494 में पंजाब के नगर सुल्तानपुर लोधी में हुआ। बाबा जी के जन्म के समय एक अलौकिक घटना घटी। कहते हैं जन्म के समय माता सुलखनी जी बेहोश हो गए। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। माता जी को उस समय शिवजी महाराज जी के दर्शन हुए। जब बालक श्री चंद जी का जन्म हुआ तो शिवजी की ही तरह उनके सिर पर छोटी छोटी जटाएं बनी थी। बाल सुनहरे चमकीले और शरीर पर विभूति मली हुई थी। सीधे कान में गोल मांस की एक कुदरती मुद्रा बनी थी। बालक के जन्म समय सारा कमरा सुगंधि से भर गया। जब दाई ने बालक को उठाकर माता सुलखनी जी की गोद में डाला तब बाबा श्री चंद जी मुस्कुराने लगे, जिसे देखकर दाई बड़ी हैरान हुई। बालक के जन्म के समय ये हैरान कर देने वाली बातें जब बीबी नानकी जी ने अपने भाई गुरु नानक देव जी को बताई तो गुरुजी मुस्कुरा दिए पर कुछ न बोले। गुरुजी की बहन बीबी नानकी जी ज्ञानवान स्त्री थी। वो जानते थे कि निरंकार रूप गुरु नानक देव जी का किसी साधारण स्त्री से रिश्ता नहीं हुआ, बल्कि उनकी पत्नी सुलखनी जी भी कोई पवित्र आत्मा हैं, जिन्हें आज साक्षात शिवजी महाराज जी के दर्शन हुए और जिनके गर्भ से बाबा श्री चंद जी जैसी पवित्र आत्मा ने जन्म लिया। जब गुरु नानक देव जी ने पहली बार अपने पुत्र को देखा तो उन्होंने वचन किया, इस बालक का पूर्णिमा के चंद्रमा जितना प्रकाश होगा। ये बालक प्रभु का भगत, तेजस्वी और बाल ब्रह्मचारी होगा। गुरुजी बोले, हमने गृहस्थ धर्म को प्रधानता दी है, पर हमारा ये बालक जत सत तप और त्याग जैसे कार्य करके दुनिया में उदासी संप्रदाय को चमकाएगा। इतिहास में दर्ज है कि उस समय गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर में अपनी बहन नानकी जी के पास रहते थे। विवाह के बाद गुरुजी अपनी पत्नी के साथ बहन नानकी द्वारा दिए गए नए घर में रहने लगे, जो नानकी जी के घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। आज गुरुजी के उस घर को गुरु का बाग कहा जाता है। इसी स्थान में गुरुजी के दोनों पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बालक श्री चंद जी को जो भी कोई बचपन में देखता यही कहता कि ये भगवान शिव जी के अवतार हैं। हर दिन ढेरों लोग बाबा जी के दर्शनों को आने लगे। गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने अपने पोते के जन्म की खुशी में घर आए लोगों को भर भर कर दान दिया। हर तरफ खुशी का माहौल था। हर कोई बालक का रब्बी चेहरा देखता तो आनंदित हो जाता। बाबा श्री चंद जी के दादा मेहता कालू जी ने तब पंडितों को बुलाकर बालक की जन्म पत्री बनाने को कहा। पंडित ने बालक की पत्री देखकर बोला, यह बालक वडभागी और ढेरों शक्तियों का मालिक होगा, और नाम रखा श्री चंद जी। 6-7 महीने के होने पर बालक श्री चंद जी घुटनों के बल चलना शुरू हो गए। वे अक्सर आसपास की गलियों में खुद ही अकेले निकल जाया करते और अपने पिता के मोदी खाने में चले जाते। गुरुजी ने अपने पुत्र की देखभाल के लिए तब भाई कमलिया जी को नियुक्त किया। जब बालक श्री चंद जी 2.5 साल के हुए तब वे अपने पिता के साथ संगत में बैठ जाया करते और उनके द्वारा उच्चारण शब्दों को अपने मुख से दोहराते।
कहते हैं कि एक बार बचपन में श्री चंद जी अपने घर का दरवाजा बंद करके ढेरों बच्चों को अपने सामने बिठाकर उन्हें अपनी तोतली आवाज में सत करतार का जाप करवा रहे थे। तभी गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे। अपने पुत्र को ऐसा करता देख बड़े खुश हुए और उन्हें ढेरों बख्शिशें दी। कहा जाता है जब श्री चंद जी 4-5 साल के हुए तो कई बार वे घर से अचानक गायब हो जाते। माता सुलक्षणी जी अपने पुत्र को ढूंढते रहते और आसपास के बच्चों से अपने पुत्र के बारे में पूछते तो पता चलता कि बालक श्री चंद गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे शांत समाधि लगाए बैठे हैं। माता उन्हें डांट कर कहती, पुत्र तुम अभी बहुत छोटे हो, कोई भी खतरा हो सकता है, इसलिए तुम अकेले एकांत स्थान पर मत जाया करो। उम्र के बढ़ते बाबा श्री चंद जी और भी शांत होते गए। माता जी उन्हें बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती, पर वे कोई कपड़ा पहनना पसंद ना करते, केवल एक लंगोटी ही पहनते। वे भोजन भी बड़ा कम करते थे। बचपन में उन्होंने गुरु पिता नानक देव जी से शिक्षा ग्रहण की और वे अपने पिता की हर बात को ध्यान से सुना करते और समझने की कोशिश करते। पिता के लाडले होने के कारण सोते भी पिता के साथ ही थे। जब गुरुजी रात को उठकर प्रभु भजन करने लगते और समाधि में लीन हो जाया करते, तब बालक भी उन्हें देखकर आंखें बंद करके चौंकड़ा लगा लेते। धीरे धीरे समाधि में बैठने की आदत बढ़ती गई। ये समाधि 3-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए लगने लगी। बाबा श्री चंद जी जब बच्चों के साथ बाहर खेलने जाया करते तो वे सारे बच्चों को गोल दायरे में बिठाकर खुद बीच में बैठकर निरंकार प्रभु का नाम जपाया करते और कई बार वे वहीं पर बैठे समाधि में लीन हो जाते और कई कई घंटे गायब हो जाते। ये देखकर सब बच्चे बड़े हैरान होते। कहते हैं बाबा जी अब खेलते कम और सिमरन में ज्यादा वक्त बिताने लगी। सोचने की बात है कि एक 4 साल का मासूम बालक कैसे 3-4 दिन भूखा प्यासा रहकर समाधि लगा सकता है और कैसे वो अपने स्थान से गायब हो सकता है। ये बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। अब हम आपको बाबा जी के बचपन की बेहद हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जब बालक 5 साल के हुए तो एक दिन एक साधु उनके घर भिक्षा लेने आया। बाबा जी की माता सुलक्षणी जी और उनकी बुआ नानकी जी घरेलू कामों में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें पता न चला कि कोई साधु द्वार पर खड़ा है। उस समय बाबा जी आंगन में खेल रहे थे। जब उन्होंने द्वार पर खड़े साधु को देखा तो वे धीरे से मुस्कुराए और उस साधु को वहीं पर खड़े रहने के लिए हाथ से इशारा करके छोटे छोटे चरणों से दौड़कर अंदर चले गए। बाबा जी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर उस साधु को ऐसा लगा जैसे उसने शिवजी महाराज जी के साक्षात दर्शन किए हों। छोटे छोटे बालक के हाथ का इशारा पाकर उसके पैर जमीन पर ही टिक गए। आगे चलने की उसकी हिम्मत ही ना हुई। साधु का दिल बाबा जी को फिर से देखने को बेचैन हो उठा। इतने में भोले भंडारी बाबा जी अपने भंडार में से उस साधु को दान देने के लिए अपने छोटे छोटे कोमल हाथों में कुछ पकड़ कर ला रहे थे। जब दूर से ही बालक को साधु ने आते देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। बालक ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ खाली कटोरा साधु के आगे बढ़ा दिया। जब अपनी हथेली को खोला तो वह कटोरा लाल जवाहरात जैसे बेशकीमती हीरों से ऐसे जगमगा उठा जैसे कि अहंकार की मैल से काला हुआ दिल ज्ञान की रोशनी से रोशन हो जाता है। ये चमत्कार देखकर साधु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोला, मेरे प्यारे शिव शंकर भोले भंडारी, मैं कुर्बान जाऊं, मुझे आप ऐसी भिक्षा ना दें। मैंने इन हीरे जवाहरातों का क्या करना है? हे दाता, बस आप मुझे आटे की भिक्षा दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे पास हीरे जवाहरात का सुनकर मुगल सिपाही मुझे पकड़ कर ना ले जाए कि तुमने इतना धन कहाँ से प्राप्त किया। ऐसी बात साधु अभी कर ही रहा था कि माता सुलक्षणी जी और बुआ नानकी जी भी बाहर आ गए। यह कौतक देखकर हैरान परेशान हो उठे और बाबा जी को गोद में उठाकर अंदर ले गए और पूछा, पुत्र तुम ये हीरे मोती कहाँ से लाए हो? बाबा जी ने अपने हाथों से वहां खड़ी एक खुली बोरी की तरफ इशारा किया। वहां चने की बोरी पड़ी थी और बाबा जी की मुट्ठी में तब जितने चने आए, केवल उनके स्पर्श मात्र से ही वे सारे चने हीरे मोती में बदल गए। माता सुलक्षणी जी और बुआ नानकी जी ये चमत्कार देखकर बड़े हैरान हुए। तभी उन्होंने उस साधु के आगे विनती की कि ये भिक्षा आप ले जाएं और मौज करें। इस भोले भंडारी ने जो आप पर बख्शिश की है, जाओ जिंदगी के 4 दिन अच्छे बिताओ और ईश्वर का भजन करो। इतना सुनकर संत सिर झुकाकर बाबा जी को प्रणाम करके चला गया।
सुल्तानपुर लोधी रहते हुए एक दिन गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी जी और बीबी नानकी जी को बड़े प्यार से समझाया कि मुझे निरंकार प्रभु का हुक्म हुआ है कि दुनिया के लोगों को दुखों क्लेशों से बचाने और एक निरंकार प्रभु की भक्ति से जोड़ने के लिए मुझे देश विदेश की यात्राएं करनी होंगी। इसलिए बीबी नानकी जी, आप बालक श्री चंद को अपना पुत्र समझकर इसकी सेवा संभाल करें। आप इसे गोद ले ले और इसे आप साधारण पुत्र ना समझना। कल को यह बालक अपने जप तप और प्रेमा भक्ति की शक्ति से एक प्रसिद्ध महात्मा बनेगा जो बड़ा होकर दुनिया का उद्धार करेगा और इसके ज्ञान को साधु संत मानेंगे। ये बड़ा करामाती और लंबी उम्र वाला साधु होगा। इतने वचन कहकर गुरु जी ने बालक श्री चंद जी को बीबी नानकी जी की झोली में डाल दिया और खुद देश विदेश की धार्मिक यात्राएं करने निकल पड़े। उस समय बाबा श्री चंद जी की उम्र 7 साल थी। असल में बीबी नानकी जी बे औलाद थे, सारा जीवन उनकी कोई संतान न हुई। सो गुरु जी ने सोचा कि उनकी बहन मेरा बिछोड़ा सहन नहीं कर पाएगी, सो अपने पुत्र को उनकी गोद में डाल दिया ताकि वो खुशी से जीवन बिता सके। कहते हैं गुरु जी के जाने के बाद बीबी नानकी जी बालक श्री चंद जी को अपनी आंखों से एक पल भी दूर न करते। इतिहास में दर्ज है बालक श्री चंद जी 1 साल तक अपने बुआ नानकी जी के पास रहे। फिर कुछ समय बाद माता के पास अपने ननिहाल पखोके रंधावा चले गए। वहां रहते हुए भी कई दिन वे भूखे प्यासे निरंकार के ध्यान में मस्त होकर समाधि में लीन रहा करते। इस तरह समा बीतता गया। गुरु नानक देव जी 8 साल बाद धर्म का प्रचार करके जब सुल्तानपुर अपनी बहन नानकी जी के पास आए तो बालक श्री चंद जी भी अपनी माता जी और छोटे भाई लक्ष्मीदास जी के साथ गुरु पिता को मिलने आए। बालक श्री चंद जी अपने पिता को देखकर बड़े खुश हुए और उनके चरणों में माथा टेका। उन्होंने तब तक अपना शीश गुरु पिता के चरणों से नहीं उठाया जब तक गुरु जी ने खुद उनका शीश उठाकर उन्हें अपने गले से नहीं लगा लिया। कहते हैं पिता पुत्र काफी समय बाद मिले थे। अब बालक श्री चंद जी की उम्र 15 साल हो चुकी थी। गुरु जी के आने के बाद पिता पुत्र कई घंटे परमात्मा और ब्रह्मांड की बातें किया करते। गुरु जी अपने पुत्र की जीवन शैली को देखकर बड़ा खुश होते। बाबा श्री चंद जी एकांत में रहना पसंद करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके अंदर सांसारिक पदार्थों के प्रति उदासीनता पैदा होती गई और धीरे धीरे पिता पुत्र में गुरु चेले का संबंध स्थापित हो गया। बुआ नानकी जी के घर रहते हुए एक बार बाबा श्री चंद जी के साथ बड़ी अनोखी घटना घटी। बाबा जी एक दिन बिना किसी को बताए जंगल में चले गए जहां शांति और एकांत देखकर वे सिमरन करते करते समाधि में लीन हो गए। उसी पल शेर, चीते और बकरी, कई तरह के जंगली जानवर बाबा जी की परिक्रमा करने लगे और उनके चरणों में नमस्कार करके वहीं बाबा जी को घेर कर बैठ गए। बाबा श्री चंद जी ने जहां मनुष्यों को सत्य मार्ग पर चलना सिखाया वहीं पशुओं और खूंखार जानवरों को भी अपनी शक्ति द्वारा प्रेम प्यार का सबक सिखाया। इतिहास में दर्ज है इससे पहले भी कई बार बाबा जी जंगली जानवरों व पशुओं के बीचों में समाधि में लीन हो जाया करते थे। तब कुछ लोगों ने आकर बीबी नानकी जी को बताया कि आपका बालक जंगल में हाथी, शेर और चीतों के बीच कई तरह की खेलें खेल रहा है। ये सुनकर बीबी नानकी जी उसी पल कुछ लोगों के साथ बाबा जी को ढूंढने जंगल चले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बालक के इर्द गिर्द हाथी, शेर, बकरी, बाघ और सांपों के झुंड दिखाई दे रहे थे। वे सभी जानवर चुपचाप बाबा जी की ओर देख रहे थे। तब बीबी नानकी जी को ऐसा लगा जैसे वे सभी जानवर बाबा जी की ही तरह प्रभु भक्ति में लीन हो। ये चमत्कार देखकर वे बड़े हैरान हो गए और समझ गए कि मेरा भतीजा कोई महान पैगंबर है जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हम आपको बाबा जी का नित्य कर्म बताएंगे। वे हर रोज अमृत समय उठकर स्नान करके फिर समाधि में लीन हो जाते। दिन चढ़ते ही पखोके की धर्मशाला में चले जाते जहां पहले से ही संगतें उनका इंतजार किया करती। लोग बाबा जी के लिए दूध, दही, अन्न, गुड़ और सुंदर कपड़ों की भेंटें चढ़ाते, पर बाबा जी किसी भी वस्तु को अपने घर में ना ले जाते बल्कि वहीं पर भंडारा लगाकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते। जो नंगा या गरीब देखते उसे कपड़ा दे देते। इस तरह बाबा जी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग बढ़ चढ़कर उनके श्रद्धालु बनते गए। कुछ समय वहां रहते हुए तब
आप जी ने लोगों को आशीर्वाद देकर कहा कि जगत के सभी पदार्थ झूठे हैं और दुख रूप हैं। संसार का मोह दुखों का घर है। ये माया नागिन है और इसका डंक जिसको लगेगा उसका नरकों से बचना कठिन है। इसलिए हम अब संसारिक पदार्थों का त्याग करके घर बार छोड़ रहे हैं। ये सारा संसार परिवार है और सारे ही दुखी हैं। हम इनके दुख दूर करने इस धरती पर आए हैं। इसलिए आप सभी धर्म की कमाई करें, सदा सच बोले, सेवा करें, तभी लोक परलोक सफल होगा। तब बाबा जी ने कहा कि हमारे हिस्से बहुत काम है जो हमें पूर्ण करने हैं। कहते हैं बाबा जी ने अपने जीवन में अफगानिस्तान, काबुल, चंबा, सिंध, हैदराबाद और दूर दूर जाकर अनेकों चमत्कार किए। अहंकारियों का अहंकार चकनाचूर करके दुखियों व गरीबों को गले लगाया। पापों को नाश करके धर्म के झंडे बुलंद किए। आपने अपने रहने के लिए जीवन भर कोई भी कुटिया नहीं बनाई। गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाने के बाद बाबा जी कुछ समय के लिए अपने नानके गांव पखोके रंधावे में रहे। फिर अपने शिष्यों के साथ देश के कई स्थानों में जाकर गुरु नानक देव जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई प्रचार केंद्र स्थापित किए, जैसे बाट साहिब, श्रीनगर, पेशावर, काबुल और अफगानिस्तान। उन्होंने दुनिया के हर कोने तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का उपदेश पहुंचाया। आप जी को उदासी पंथ का प्रमुख माना जाता है क्योंकि उदासी पंथ की शुरुआत बाबा जी ने ही की थी। आप जी सिख धर्म के पहले प्रचारक थे। उन्होंने बाट साहिब, जो गुरदासपुर जिले में है, उसे अपना केंद्र बनाया। इधर उन्होंने जीवन के 62 साल तपस्या की थी, इसीलिए उनके इस स्थान को बाट साहिब का नाम दिया गया। इस तरह बाबा जी ने अपने गुरु पिता नानक देव जी की आज्ञा अनुसार इस धरती पर एक न्यारा उदासी पंथ चलाया। बाबा जी के बारे में ये बात आम प्रचलित है कि गुरगद्दी ना मिलने के कारण बाबा श्री चंद जी अपने पिता गुरु नानक देव जी के विरुद्ध थे। पर यह बड़े विचार करने वाली बात है। अगर बाबा जी ने अपने पिता का हुक्म ना माना होता तो अगले गुरु साहिबान क्यों बाबा जी का इतना सम्मान करते। असली हकीकत तो ये है कि बाबा श्री चंद जी गुरु पिता नानक देव जी को पूरी तरह से अपना गुरु मानते थे। वो गुरु जी के सारे हुक्मों की पालना किया करते थे। हर समय अपने चेलों के बीच गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान करते। अगर बाबा श्री चंद जी का गुरु पिता नानक देव जी से मतभेद होता तो गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु हरगोबिंद साहिब जी बाबा श्री चंद जी का इतना सत्कार ना करते। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा जी के आगे विनती करके उनके हाथों कीरतपुर शहर की नींव रखवाई थी। इसके अलावा बाबा जी की आज्ञा मानकर अपने बड़े बेटे गुरुदत्ता जी को बाबा जी के हवाले कर दिया था। बाबा श्री चंद जी ने बाद में बाबा गुरुदत्ता जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसी उदासी पंथ ने आगे चलकर सिख धर्म की समय समय पर सहायता की है। जब मुगलों के द्वारा किए गए अत्याचारों से दुखी होकर सिखों को जंगलों में शरण लेनी पड़ी, उस समय सभी गुरुद्वारों की सेवा संभाल बाबा जी के उदासी संतों ने ही की थी। इतिहास गवाह है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा तो उस समय श्री आनंदपुर साहिब की सेवा संभाल उदासी महापुरुष बाबा गुरबख्श सिंह ने ही की थी। इसी उदासी पंथ के महंत कृपाल चंद ने भंगानी के युद्ध में एक मोटे डंडे से मुगलों के जर्नैल को खत्म किया था। श्री हरमंदिर साहिब के अमृत सरोवर के लिए नहर से पानी लाने की महान सेवा भी बाबा श्री चंद जी के उदासी संतों ने की थी। बाबा जी के याद में अनेकों ही डेरे आज स्थापित हैं, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का रोजाना प्रकाश और गुरबानी पाठ और कथा कीर्तन का प्रवाह चलता रहता है। इतिहास में दर्ज है कि बाट साहिब में 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा श्री चंद जी के दर्शन किए थे। उस समय बाबा जी की उम्र 104 साल की थी। बहुत कठिन तपस्या और समाधि लगाने के कारण ही बाबा श्री चंद जी के पास बड़ी शक्तियां और करामातें थी। उन्हें कभी भी अपनी शक्तियों पर अहंकार ना हुआ। उन्होंने ना गलत तरफ ना ही किसी स्वार्थ के लिए शक्तियों का प्रयोग किया। बाबा जी ने अपने गुरुदेव पिता से शिक्षा प्राप्त की और सारी उम्र हुक्म माना। अगर बाबा जी अपने पिता का हुक्म ना मानते, अपने पिता से बेमुख होते, तो बाकी सारे गुरु साहिबान उनके दर्शनों को क्यों आते और क्यों गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपना पुत्र बाबा जी की सेवा में देते।
एक बार श्री बाट साहिब में रहते हुए बाबा श्री चंद जी के दर्शन करने चौथे गुरु रामदास जी आए। उस समय बाबा जी समाधि में लीन थे, इसलिए गुरु रामदास जी को उनका इंतजार करना पड़ा। जब 2.5 दिनों बाद बाबा जी की समाधि खुली तो उन्होंने गुरु जी का बड़े प्यार से स्वागत किया। गुरु रामदास जी ने उनके आगे 500 रुपए, कुछ वस्त्र और मिठाई भेंट करके नमस्कार की। गुरु जी ने उस समय अपनी लिखी बानी की 24 पौड़ियां बाबा जी को सुनाई, जिसे सुनकर बाबा जी बड़े खुश हुए और वचन किया, गुरु रामदास जी आप धन्य हैं, आपके जैसा कोई नहीं। इसके बाद गुरु जी ने बाबा जी के साथ श्री अमृतसर नगर और अमृत सरोवर बनाने का जिक्र किया। कहते हैं कुछ दिनों बाद बाबा श्री चंद जी गुरु रामदास जी से मिलने अमृतसर आए। गुरु जी बाबा जी का स्वागत करने खुद हाजिर हुए। तब बाबा जी ने गुरु रामदास जी की परीक्षा लेने के लिए उनसे वचन किया कि आपने अपना दाढ़ा इतना लंबा क्यों बढ़ाया है। तो गुरु रामदास जी बोले, आप जी जैसे महापुरुषों के चरण धूल साफ करने के लिए। इतना वचन कहकर उसी पल गुरु रामदास जी ने अपने दाढ़े से बाबा जी के चरण झाड़ने शुरू कर दिए। उनकी इतनी विनम्रता देखकर बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी का हाथ पकड़कर 100 वर देकर निवाजा। तब बाबा जी ने इस शहर का नाम अमृतसर रखा। ये कितनी बड़ी बात है कि अमृतसर शहर का नाम गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी द्वारा रखा गया था, जो शहर आज सिक्खी का सबसे बड़ा केंद्र है। एक बार चंबा के राजा ने बाबा श्री चंद जी को चंबा आने का न्योता भेजा। बाबा जी अपने सेवक कमलिया के साथ राजा से मिलने चंबा पहुंचे। राजा ने बाबा जी का शानदार स्वागत किया। उस समय बाबा जी की उम्र 150 साल हो चुकी थी। कहते हैं वहां रहते हुए एक दिन बाबा जी चंबे की पहाड़ियों से गुजर रहे थे। तब उन्होंने अपने सेवक कमलिया से वचन किया, भाई कमलिया, आपका हमारा बस इतना ही साथ था। हमारे सचखंड जाने का समय आ चुका है, इसलिए अब आप वापस बाट साहिब चले जाएं। इतनी बात सुनकर भाई कमलिया जी की आंखों में जल भर आया, क्योंकि बाबा श्री चंद जी के जन्म से भाई कमलिया जी हमेशा उनके साथ पल पल रहे, उनकी तन मन से सेवा की। इसलिए बाबा जी का बिछोड़ा भाई कमलिया से सहन करना कठिन था, पर फिर भी वे बाबा जी का हुक्म मानकर वापस चले गए। और तब बाबा श्री चंद जी चंबा के घने जंगलों से होते हुए मणि महेश की गुफा में अलोप हो गए। इतिहास में दर्ज है, फिर बाबा श्री चंद जी का उसके बाद कुछ पता न चला। बाबा जी के अंतिम समय के बारे में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाबा जी ने अंतिम सांस किरतपुर में ली थी। वहीं उदासी संतों का मानना है कि बाबा जी मणि महेश में अलोप हुए थे और गुरु नानक देव जी की तरह ही वे भी शरीर समेत सचखंड गए। बाबा श्री चंद जी ने अपने जीवन में ढेरों करिश्मे किए थे, जिन्हें एक वीडियो में बताना हमारे लिए कठिन है। अगर आप बाबा जी के जीवन से जुड़ी और दिलचस्प बातें सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आप बाबा जी की जन्म साखी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।